हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी, जहाँ पढ़ाई होती है बिल्कुल फन और इंटरेस्टिंग वे में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। आज हम जानेंगे हेल्थ सिस्टम के बारे में और जो भी अपनी कंट्रीज में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उन सब के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो इसके साथ अपना पहला टॉपिक है आज का, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम। तो इसमें है व्हाट इज हेल्थ सिस्टम, आखिरकार हेल्थ सिस्टम होता क्या है। A health system is a complete setup that provide healthcare service to people। तो हेल्थ सिस्टम ये एक पुराना सिस्टम है जो लोगों को हेल्थ रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि इलाज, चेकअप, दवाइयां एक्सेट्रा। इंक्लूड्स हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स। इसमें हॉस्पिटल और क्लिनिक भी शामिल होते हैं, यानी जहां पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस। और इस टीम में होते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे जैसे फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन जो टेस्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट है अपने मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक सर्विस। इस सिस्टम में दवाइयां और टेस्ट सर्विस भी आती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, एक्सरे एक्सेट्रा। चौथा पॉइंट है अपने गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली हेल्थ योजनाएं भी इसी सिस्टम का एक पार्ट होती है। पांचों पॉइंट है इसके अंदर, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। मतलब कि लोगों के लिए बनाए गए पब्लिक हेल्थ के रूल्स और प्रोग्राम भी इसी में इंक्लूड होते हैं। दे हेल्प इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ इन द कंट्रीज। और इनके जरिए पूरे देश की हेल्थ बेटर होती है। अपने अगला टॉपिक आता है, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ सिस्टम। आखिरकार हेल्थ सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। लोगों की सेहत को प्रोटेक्ट करना और बेहतर बनाना, ये हेल्थ सिस्टम का ही गोल है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड एसेसिबल हेल्थ केयर फॉर ऑल। हर किसी को सस्ती और आसानी से मिलने वाली हेल्थ केयर सर्विस देना भी इसी सिस्टम का एक बड़ा टारगेट है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज। बीमारियों को होने से पहले ही रोकना, और अगर बीमारी हो जाए तो उसे कंट्रोल करने का तरीका। चौथा ऑब्जेक्टिव है इसका टू इंश्योर सेफ चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड हेल्थ। मतलब कि डिलीवरी के टाइम माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा करना, उनकी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाना। पांचवा ऑब्जेक्टिव आता है अपने, टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन। लोगों को हाइजीन, न्यूट्रिशन और वैक्सीन के इंपोर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर करना, उनको जागरूक करना। तो छठा ऑब्जेक्टिव अपने, टू रिड्यूस मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी। मतलब कि डेथ रेट और बीमारी होने के पॉसिबिलिटी दोनों को ही कम करना। ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव था। फिर अपने अगला टॉपिक आता है, उसका नाम है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। इंडिया हैज several national health programs to fight major health problems। भारत में कई सरकारी हेल्थ प्रोग्राम चला रही है जो कि बड़ी बड़ी बीमारियों से फाइट करते हैं। दीज प्रोग्राम एम टू प्रिवेंट, कंट्रोल और एलिमिनेट डिजीज। इनका गोल है बीमारियों को रोकना, कंट्रोल करना और पूरी तरह से खत्म करना। लॉन्ग टर्म से सभी को फायदा होता है इन्हीं प्रोग्राम्स के जरिए। तो आइए एक एक करके हम इन सभी प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन NHM was launched in 2013। NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में लॉन्च हुआ था। इट इंक्लूड्स, तो इसमें पहला है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो गांवों की हेल्थ सर्विस पर फोकस करता है। दूसरा है NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो शहरों के लोगों के हेल्थ सर्विस को इंप्रूव करता है। तो अब इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इंप्रूव हेल्थ केयर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। गांव और शहर दोनों जगह में हेल्थ सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है फोकस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रंस। मतलब कि खासकर महिलाओं और बच्चों की हेल्थ पर स्पेशल तरीके से फोकस किया जाता था, मतलब स्पेशल तरीके से ध्यान दिया जाता था ताकि वो बीमार ना हो सके। उसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है एम टू स्ट्रेंथ प्राइमरी हेल्थ केयर। मतलब कि जैसे हेल्थ सेंटर्स, PCHs, इन सभी को स्ट्रॉन्ग बनाना भी इसी का एक मेजर टारगेट था। तो अब इस प्रोग्राम के आउटकम्स की बात कर लेते हैं अपन। तो इसका आउटकम है इंप्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज कंट्रोल। मतलब कि माँ बच्चे की हेल्थ को सुधारा, इम्यूनाइजेशन को बढ़ाया, अपने वैक्सीनेशन को बढ़ाया और बीमारियों पे कंट्रोल भी मिला। अब देखते हैं इस प्रोग्राम में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। तो इसके अंदर पहला रोल है डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन, पेशेंट तक दवाइयां पहुंचाना। दूसरा रोल है इंश्योर रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, दवाइयों का सही और सेफ इस्तेमाल करना बिना ओवरडोज या गलती के। तीसरा है एजुकेट कम्युनिटी अबाउट हेल्थ प्रैक्टिसेस। मतलब कि लोगों को सही हेल्थ हैबिट्स के बारे में एजुकेट करना, जैसे कि हाथ धोना, वैक्सीन लगाना एक्सेट्रा। तो अब अगले प्रोग्राम पे चलते हैं, उसका नाम है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। दिस प्रोग्राम वाज अर्लियरली कॉल्ड RNTCP। पहले हम इसे RNTCP कहते थे, लेकिन अब इसे बदलकर NTEP कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं अपन। उसका ऑब्जेक्टिव था टू एलिमिनेट टीबी इन इंडिया बाय 2025। मतलब कि 2025 से पहले पहले तक भारत को टीबी फ्री बनाया जाए। तो अब इस प्रोग्राम के मेथड्स की बात कर लेते हैं अपन। तो पहला मेथड है डोट्स मेथड, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स।
मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज होती थी जिसका नाम था डोट्स, जिसमें पेशेंट को दवाई किसी के सामने लेनी होती थी। तो दूसरा मेथड है फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मतलब कि इस स्कीम में टीबी का टेस्ट और इलाज दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। तो अब इस प्रोग्राम के आउटकम की बात करते हैं अपन। तो इसका आउटकम है अर्ली डिटेक्शन एंड रिड्यूस टीबी डेथ रेट, मतलब कि इससे टीबी का जल्दी पता चलता है, डेथ के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अब इस प्रोग्राम में फार्मासिस्ट के रोल के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस प्रोग्राम में फार्मासिस्ट का क्या रोल है। तो पहला रोल है सप्लाई एंड मॉनिटर टीबी ड्रग्स, मतलब कि टीबी की दवाएं देना और पेशेंट्स को मॉनिटर करना कि वो दवाई ले रहा है या नहीं। तो दूसरा रोल है एजुकेट पेशेंट्स अबाउट एडहेरेंस, मतलब कि पेशेंट्स को समझाना कि कोर्स पूरा कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है, वरना टीबी वापस भी आ सकता है। तीसरा रोल है हेल्प विद डोट्स इम्प्लीमेंटेशन, और डोट्स मेथड को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने में मदद करना, ये भी हमारी ही एक जिम्मेदारी है। तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, उसका नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, NACP। द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP वाज लॉन्च्ड इन 1992। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे हम NACP कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ था 1992 में। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अवेयरनेस कैंपेन, लोगों में जागरूकता बढ़ाना कि एचआईवी आखिरकार होता कैसे है और इसे कैसे बचा जाए। इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एचआईवी और एड्स, मतलब कि एचआईवी एड्स का फैलाव को रोकना, यानी लोगों तक ये वायरस ना पहुंच पाए। तो अभी इस प्रोग्राम के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो पहला फंक्शन है फ्री आर्ट, इसकी फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोविरल थेरेपी, मतलब कि एचआईवी के पेशेंट को मिलती है एक फ्री आर्ट थेरेपी, जो कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जो कि इस वायरस को कम करता है या रोकता है। दूसरा फंक्शन है इंश्योर ब्लड सेफ्टी, मतलब कि खून का टेस्ट करो ना, ताकि इन्फेक्टेड ब्लड किसी और को ना दिया जाए, ताकि वो इन्फेक्ट ना हो सके। ये भी इसी प्रोग्राम का एक काम है। तो अब इसके आउटकम के बारे में बात करते हैं, वो है रिड्यूस एचआईवी इन्फेक्शन एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स, मतलब कि एचआईवी इन्फेक्शन के नए केस कम हुए हैं और जो लोग एचआईवी पॉजिटिव है उनकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हुई है, वो एक हेल्दी जिंदगी जी पा रहे हैं। तो बात करते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है इस प्रोग्राम में। तो पहला रोल है डिस्पेंस आर्ट मेडिसिन, एचआईवी पेशेंट्स को आर्ट मेडिसिन देना, जो भी सही टाइम और सही डोज देना। तो दूसरा पॉइंट है काउंसलिंग पेशेंट्स ऑन सेफ प्रैक्टिसेस एंड प्रॉपर ड्रग्स यूज, मतलब कि पेशेंट को समझाना कि सेफ रहना क्यों जरूरी है, दवाइयों का सही इस्तेमाल क्यों जरूरी है। तीसरा है मेंटेन कॉन्फिडेंटिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कॉन्फिडेंटिलिटी बनाना, मतलब कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी और को ना बताना, उनका ट्रस्ट बनाए रखना। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, उसका नाम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी। द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी वाज लॉन्च इन 1985। यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1985 में। इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव थे टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन एंड प्रिवेंट वुमेन्स। इसका मेन गोल था कि सभी बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन्स को वैक्सीन देना, ताकि उनके सीरियस डिजीज ना हो पाए। चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती थी, जैसे बीसीजी फॉर टीबी, पोलियो ड्रॉप्स, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और मीसिल्स वैक्सीन दी जाती थी इस प्रोग्राम में। तो उसके आउटकम के बारे में बात करते हैं, वो है पोलियो इरेडिकेट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस, मतलब कि पोलियो भारत से कंप्लीटली हटा दिया गया कि बच्चों की डेथ रेट में बहुत ही कमी आई, बहुत ही गिरावट आई। तो अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है इस प्रोग्राम में। तो इसका पहला रोल है मेंटेन कोल्ड चेन एंड स्टोर वैक्सीन, मतलब कि वैक्सीन को ठंडे टेम्परेचर में स्टोर करना बहुत ही जरूरी है, इसे कहते हैं कोल्ड चेन। फार्मासिस्ट इंश्योर करता है कि वैक्सीन सही तरीके से स्टोर है या नहीं। तो दूसरा रोल आता है फार्मासिस्ट का, वो है हेल्प ऑर्गेनाइज इम्यूनाइजेशन ड्राइव, मतलब कि वैक्सीन कैंप ऑर्गेनाइज करने में भी फार्मासिस्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, जैसे स्कूल या विलेज लेवल पर। तीसरा रोल है रिकॉर्ड वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन डेटा, मतलब कि जब वैक्सीन दी जाए तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, कौन से बच्चे को क्या डोज दी गई है, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब चलते हैं अगले प्रोग्राम में, उसका नाम है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब कि ये प्रोग्राम उन बीमारियों के लिए था जो किसी वेक्टर या मच्छर के काटने से फैलती थी, और ये प्रोग्राम कुछ मेजर वेक्टर बोर्न डिजीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी डेंजरस बीमारियों को कंट्रोल करता था ये प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल दीज वेक्टर बोर्न डिजीज, मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव था कि इन सभी बीमारियों को रोकना और इन पर कंट्रोल पाना, ताकि आउटब्रेक ना हो पाए। आउटकम देखते हैं इसका, डिजीज इन आउटब्रेक एंड रिड्यूस डेथ रेट, मतलब कि इन बीमारियों का आउटब्रेक कम हुआ है और डेथ रेट भी काफी हद तक रिड्यूस हुआ है। अब इस प्रोग्राम में फार्मासिस्ट का रोल देखते हैं, वो है सप्लाई एंटी मलेरियल एंड अदर एसेंशियल ड्रग्स, मलेरिया और दूसरी वेक्टर डिजीज के लिए जरूरी दवाएं सप्लाई करना फार्मासिस्ट की एक जिम्मेदारी होती है। तो दूसरा पॉइंट है एजुकेट पीपल अबाउट मॉस्किटो कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, मतलब कि लोगों को समझाया जाए कि मच्छरों से कैसे बचा जाए
और पानी को स्टोर ना होने दे, मॉस्किटो नेट का यूज करे ऐसा। तीसरा पॉइंट है इसका असिस्टिंग पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स एंड अवेयरनेस ड्राइव, मतलब कि जब सरकारी हेल्थ कैंपेन चलाए जाए तो उनमें हिस्सा लेना, लोगों को एजुकेट करना, ये भी एक फार्मासिस्ट का बहुत ही बड़ा रोल है। तो बच्चों हम आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और फार्मासिस्ट बनते रहिए। ओके बाय।